1000 साल तक के लिए मजबूत मंदिर बन रहा है, जिसके दर्शन के लिए राम भक्त सैकड़ों किलोमीटर दूर से अवध धाम आ रहे हैं, क्योंकि श्री राम के प्रति आस्था इतनी गहरी है और उसकी एक बानगी इस तस्वीर में भी नजर आती है। ये गौरव त्यागी हैं जो उत्तर प्रदेश के हापुड़ से व्हील चेयर के जरिए अयोध्या धाम के लिए निकले हैं। तमाम चुनौतियों और कठिनाइयां भी इस राम भक्त की राह को रोक नहीं पाई और गौरव जब शाहजहांपुर पहुंचे तो वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। देश दुनिया से राम भक्त अयोध्या आ रहे हैं तो अपने इनोवेशन के लिए जाने जाने वाले भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में भी अयोध्या की तर्ज पर राम मंदिर की प्रतिकृति बनाई जा रही है। लेकिन फर्क इतना है कि यहाँ एक कलाकार ने लोहे के स्क्रैप से ही राम मंदिर का ये मॉडल बनाकर खड़ा कर दिया है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। भव्य मंदिर लगभग बनकर तैयार है और उसे देखने लाखों लोग वहां पर रामलला के दर्शन करने और भव्य मंदिर देखने जाएंगे। लेकिन ठीक वैसा ही मंदिर मध्य प्रदेश के इंदौर में भी है। मैं इस समय यहाँ खड़ा हूँ, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये ठीक राम मंदिर की प्रतिकृति है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्क्रैप से, आयरन स्क्रैप से बनाया गया राम मंदिर का मॉडल है और इसे बनाने में 3 महीने का समय लगा है। अगर इस मंदिर के आकृति की बात करें तो इसकी ऊंचाई 24 फीट, लंबाई 40 फीट और चौड़ाई 27 फीट है। 21 टन लोहे से, लोहे का जो कवाड़ होता है उससे इसे 90 दिन में बनाकर तैयार किया गया है और ये हूबहू बिल्कुल अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर बनाया है, बिल्कुल वैसा ही दिखता है। इंदौर के एक पार्क में बन रहे अलग तरह के मंदिर को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर की इस प्रतिकृति को बनाने में करीब 21 टन लोहे के स्क्रैप का इस्तेमाल हुआ है। करीब 90 दिनों की मेहनत के बाद ये मंदिर मॉडल बनकर तैयार हुआ है। तो इस मॉडल की लंबाई करीब 40 फीट और चौड़ाई 27 फीट बताई जा रही है। इसे बनाने वाले इंजीनियर का दावा है कि अयोध्या के राम मंदिर मॉडल से ही उन्हें इसकी प्रेरणा मिली। राम मंदिर का ही आइडिया दिमाग में क्यों आया? पूरे देश में इस समय राम भक्ति में लोग हैं, या कहना चाहिए आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, इसलिए ये आइडिया आया? नहीं सर, एक्चुअली ये जो आइडिया है ये मेयर साहब का था। ये उनका एक ड्रीम प्लान था कि जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है उसी तर्ज पर इंदौर में भी हमारे पास कुछ हो। और आप जानते ही नवाचार में इंदौर ने, और जो हमारे मेयर साहब है उनके कार्यों को बस उसी को लेकर उन्होंने हमसे कहा कि हम राम मंदिर का निर्माण करते हैं। क्या स्ट्रक्चर की अगर बात करें इस मंदिर के, तो कितनी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, कितना समय लगा, कितनी कठिनाइयाँ आई? सर अगर इसके हम बेस की बात करें तो 27 बाय 40 के फ्रेम पर बना है और इसकी जो टोटल हाइट है वो 24 फीट है। अच्छा। और इसमें 21 टन का जो आयरन वेस्ट है वो लगा हुआ है। अयोध्या धाम की विहंगम तस्वीर पूरी दुनिया देखेगी। रामलला विराजेंगे तो हर भक्त भाव विभोर हो जाएगा। लेकिन संघर्ष से सहर्ष की ये यात्रा इतनी कठिनाइयों से भरी रही है, जिसे सुनकर आपकी आंखों में कभी आंसू आ जाएंगे तो कभी खुशी के आंसू की छलकने लगेगी। अपने प्रभु के लिए करोड़ों राम भक्तों ने दिन रात मुश्किलों से मुकाबला किया, चट्टान की तरह डटे रहे, कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और उसी का परिणाम है कि 492 सालों के वनवास के बाद आज अयोध्या धाम में हमारे प्रभु श्री राम पधारने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लगातार इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि किस तरीके से इस नारे को लिखा गया और यहाँ तक कि कैसे पूरे देश में उत्सव मनाया जा रहा है। अयोध्या नगरी की अगर बात करें तो इसे पूरी तरीके से सजा दिया गया। मेरे पीछे जो आप पेंटिंग देख पा रहे हैं, इस पेंटिंग में दर्शाया गया है कि राजा दशरथ कैसे स्वागत करते हैं अपने पुत्रों का और उनके साथ में अपनी पुत्र वधुओं का। यानी कि जब विवाह करके चारों भाई लौटे थे अयोध्या, तब किस तरीके से उनका स्वागत किया गया था वो इस पेंटिंग में उकेरा गया है। इतना ही नहीं, ऐसी तमाम पेंटिंग सभी लगातार बनाई जा रही हैं इस धर्म पथ पर, बाल्यकाल से लेकर और जब वापस अयोध्या श्री राम लौटे थे रावण वध के बाद में, कैसे उन्होंने लंका विजय की थी और वापस उनका स्वागत किया गया था अयोध्या में, वो सब कुछ उकेरा जा रहा है। इसी पेंटिंग के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की जा रही है। अयोध्या से लगातार एक एक तस्वीर रिपब्लिक भारत की बड़ी टीम आपको दिखाती रहेगी। यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।